हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 26वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो मैं सीरीज लेकर के आया हूँ वर्ड पावर का सीरीज है और ये सीरीज देख लेने के बाद आपको वर्ड मीनिंग में कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसीलिए आप बड़े ही अच्छे तरीका से इसे जिस तरह से मैं याद करवाता हूँ, जिस तरह से पढ़वाता हूँ, उस तरह से आप याद जरूर कर लीजिएगा ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वर्ड मैं लेकर के आया हूँ वो काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं बताऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, है ना, ताकि जो है आप बड़े अच्छे तरीके से इसको क्या कर सको, याद कर सको, पढ़ सको। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ते कैसे है ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि इसको पढ़ते कैसे है। देखिए DECI कैसे पढ़िएगा, DECISION, तो इसको पढ़ेंगे DC और इसको बनेंगे जन, तो ये होगा डिसीजन। क्या पढ़िएगा, डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है, निर्णय होता है। उसके बाद अगला क्या देखिएगा, DIFFICULTY, इसको कहते हैं डिफिकल्टी। क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है, कठिनाई, परेशानी। डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कठिनाई और परेशानी। DIFFICULTY, डिफिकल्टी, है ना। तो डिफिकल्टी का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए IRRITABLE, तो इसको बोलते हैं इरिटेबल। क्या बोलते हैं, इरिटेबल। तो इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, परेशान, है ना। देखते हैं आप बढ़िया तरीके से नींद नहीं ले पाते हैं जिस दिन, तो आप कैसे रहते हैं, चिड़चिड़ा सा रहते हैं, कोई भी काम करने में आपको मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो उसी को बोलते हैं जब आप परेशान रहते हैं तो आप कैसे रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, ठीक है ना। तो इरिटेबल का मतलब क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा या परेशान होगा, राइट। उसके बाद देखिएगा ABILITY, इसको कहते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, आपकी क्या एबिलिटी है सर, तो इसका मतलब है आपका योग्यता क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता होता है। उसके बाद देखिए JUDGEMENT, इसको बोलते हैं जजमेंट। क्या पढ़िएगा, देखिए आपको बता दें यहाँ पे D, यहाँ पे देखिए D लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, जजमेंट सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये D नहीं पढ़ाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा JUDGEMENT, इसको क्या पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे। जजमेंट का मतलब क्या होता है, निर्णय होता है। उसके बाद SERIOUS, इसको बोलते हैं सीरियस, ठीक है, सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है, गंभीर। कोई भी मैटर में सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आप ऐसे वैसे पढ़ोगे तो बढ़िया तरीका से नहीं पढ़ पाओगे। अगर बढ़िया तरीका से पढ़ना है तो सीरियस तो होना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर एग्जाम निकालना है तो सीरियस तो होना पड़ेगा मेरे दोस्त। और अगर आप कोई कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड मीनिंग जरूर आप याद करके चलेंगे, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग में, ठीक है ना। यानी कि वर्ड पावर आपका बढ़ता चला जाए, क्योंकि अभी हम बोलना सीखेंगे, अभी हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, सारा चीज आपको भी बताना है। काफी सारे स्किल्स है जो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप अभी हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है, ये चैलेंज पूरा करते हैं, उसके बाद फिर से नया चैलेंज लेंगे। और अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए DEPRESSION, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन के मतलब दबाव होता है और ये बहुत बड़ा बीमारी भी है। आपको पता है कि जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर आप डिप्रेशन में एक बार चले गए तो इसका मतलब है कि आप जिंदे होकर के भी मुर्दे जैसा रहोगे भैया। तो इसीलिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो डिप्रेशन का स्पेलिंग क्या होता है, DEPRESSION, इसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, दबाव होता है।
उसके बाद COMMON, इसको बोलते हैं कॉमन, कॉमन का मतलब आम होता है, और AFFECT अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब असर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, बोलना है। चलिए कैसे पढ़िएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको क्या बोलिएगा, डिसीजन बोलिएगा। क्या बोलिएगा, डिसीजन। इसको क्या बोलिएगा, डिफिकल्टी। इसको क्या बोलिएगा, इरिटेबल। इसको क्या बोलिएगा, एबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे, जजमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सीरियस। इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन। है इसको क्या बोलेंगे, अफेक्ट। ठीक है, तो अफेक्ट का मतलब असर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है बड़े अच्छे तरीका से इसको पढ़ रहे हैं, और जो भी सीरीज मैं आपको डाल रहा हूं वो आप देख पा रहे हो, तो आपका वर्ड पावर जरूर बढ़ा होगा। और अगर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ चेंज हुआ है आपके लाइफ में इससे, तो आप जरूर यस कह दीजिएगा कमेंट में, ताकि जो है मुझे पता चले कि मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त, इसीलिए आप जरूर अपनी राय डालेंगे। ठीक है, तो डिसीजन, डिफिकल्ट, इरिटेबल, एबिलिटी, जजमेंट, सीरियस, डिप्रेशन, कॉमन, अफेक्ट, इस तरह से आपको पढ़ना है, कॉपी में नोट कर लेना है और इसको बार बार रिपीट करना है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको परफेक्ट बनाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।